सोमवार के दिन उसी पात्र से शंकर को जल चढ़ाया जाए तो जीवन में जो विघ्न आते हैं, तकलीफें आती हैं, रोग आता है, दुख आता है, कष्ट आता है, बीमारी आती है या कोई विशेष परेशानी आ जाती है, तो वो अर्घ का कलश ले जाकर उसको जब आप सूर्य को चढ़ा देंगे खाली हो जाएगा। उसी कलश को मांझना धोना नहीं, उसी को दूसरे दिन शिव जी पर ले जाकर उस जल को समर्पित कर देने पर फल की प्राप्ति हो। महाराज आर्गिक कलश जैसे कुशा का चढ़ा हुआ जल, डाब, डाब मतलब एक घास आती है, कुशा जो तर्पण आदि के समय पर काम आती है, वो घास जैसी, उस कुशा का जल का वर्णन आपको देपालपुर की कथा में करा है कि उसका वर्णन आप लोगों ने श्रवण करा होगा। तो उसी तरह जब कलश ताम्र पात्र का जल, तो बुढ़िया को लगा कि बताओ मेरी तो गाय आई पर गाय तो गोबर ही नहीं देती, पर खाती तो है पर गोबर क्यों नहीं देती है। अब बुढ़िया के मन में भाव आया, तो बुढ़िया ने आज शंकर भगवान के मंदिर में पहुंचकर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देकर शिव जी के मंदिर पहुंच गई। शिव जी के मंदिर में जाकर बुआरी लगा रही थी, झाड़ू काट रही थी, पोछा लगा रही थी, कहीं बुआरी काटते 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 बुढ़िया के मन में आ गया, बताओ हे भोलेनाथ, गाय भी मिली तो ऐसी मिली कि गोबर ही नहीं देती है। बड़ी विचित्र बात कर दी भोलेनाथ। भोलेनाथ जी ने सुन लिया, सूर्य नारायण भगवान से कहा क्यों भास्कर देव तुमने बुढ़िया को गाय नहीं दी? तो वो गोबर नहीं देती? देती तो कहां गया गोबर? कहा वो पड़ोसन है ना, जे इंतजार करती झरोके में से झांक, जैसी पोटा करती वैसी उठा के लिया। तो एक काम करो ना सूर्य नारायण भगवान, अब एक काम तुम करो कि इस गाय को बुढ़िया के घर में पहुंचा दो, बाहर की जगह। इस गाय को बुढ़िया के घर में पहुंचा दो। तो सूर्य नारायण भगवान ने कहा देखिए मैं तो सूर्य हूं, ये काम भगवान विष्णु कर सकते। भगवान विष्णु अगर वायु देव को कहेंगे, पवन देव को कहेंगे, तो पवन देव जब चलना प्रारंभ करेंगे, हवा बहुत तेज चलेगी तो बुढ़िया घबराएगी, बुढ़िया घबराएगी तो गाय को ले जाके अंदर बांधेगी। बस इतना काम करना। अब इतने में भगवान विष्णु को कहा गया कि आप पवन देव से कहो। भगवान विष्णु ने जो पवन देव से कहा, पवन देव ने जो हवा चलाई तो बुढ़िया घबराई, और बुढ़िया घबराई तो बाहर आई। शिव महापुराण की कथा कहती है जब थोड़ा सा दुख आए, थोड़ी सी तकलीफ आए, थोड़ा सा कष्ट आए, थोड़ी सी बीमारी आए, घबराना नहीं है। हो सकता है भगवान आपको कष्ट देकर कुछ अच्छा करने वाला होगा। हो सकता है कि थोड़ी हवा चल गई, थोड़ी पवन तेज हो गई। शिव पंचायत, गणेश बोलते जाओ, विष्णु भगवान, भगवान शिव, भगवान शिव के बाद माता दुर्गा और सूर्य नारायण भगवान, 5 पंचायत के देव हैं। तुम्हारी कोई विशेष समस्या है, कोई नहीं सुलझा रहा, अदालत तक में केस चल रहा है, तकलीफ बढ़ रही है, कहीं राह नहीं मिल रही, कोई सूझ नहीं रही रहा, तब 5 बेलपत्र लेकर, 1 लोटा जल लेकर शिव मंदिर चले जाओ। शंकर के ऊपर 1-1 बेलपत्र, 1-1 पंचायत के सदस्य का नाम लेकर चढ़ाओ, 1 लोटा जल बाद में शिव को समर्पित कर दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहकर, और कह दो कि अब ये सब तुम्हें सुलझाना है। मन से कहना, दिखावे से नहीं, दिल से कहना, मेरे बाबा को सुलझा देगा। 3 महीने भी नहीं लगेंगे, 15 दिन में सुलझा कर रख देगा। अगर हमने भगवान की कथा को सुनना प्रारंभ कर लिया, हमने भगवान की कथा को अपने भीतर उतारना प्रारंभ कर लिया, तो ये समझ लो कि परमात्मा को फिर मिलने में देरी नहीं लगेगी, भगवान तुरंत मिल ही जाएगा। इन श्रवण शक्ति के द्वारा परमात्मा को भीतर उतारा जाता है। और जब श्रवण शक्ति हमारी प्रबल हो जाए, हमें सुनने पर
कथा सुनते 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 आपका चित्त, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका हृदय, कभी कभी कथा सुनते सुनते आपकी रोमावलियां भी खड़ी हो जाती हैं, रोम खड़े हो जाते हैं। कभी कभी कथा सुनते सुनते आपका हृदय रोने लगता है, कभी कभी कथा सुनते सुनते आप मुस्कुराने लगते हो, कभी कभी कथा सुनते सुनते आपका ध्यान भटक सा जाता है, कभी कभी कथा सुनते सुनते ऐसा लगता है कि हम भगवान के भजन में बहुत डूब गए हैं। कभी रोमावली खड़ी हो गई, कभी ध्यान परमात्मा में लग गया, कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं। ये कथा सुनने के बाद जब हमारी ये दशाएं होने लगती है तो ये समझ लें कि वो साधारण जीव नहीं रहता, वो भी श्री स्वामी समर्थ कहते हैं कि वो संत ही बन जाता है। श्री स्वामी समर्थ जी ने चोलप्पा से कहा, चोलप्पा तू मेरे पास में होने के बाद भी तू मेरा नहीं हो पाया। दुनिया के ऐसे कई लोग हैं जो भगवान के करीब होने के बाद भी भगवान के नहीं हो पाते। भगवान के नजदीक होने के बाद भी भगवान के नहीं हो पाते। आपका विश्वास आपके परमात्मा के प्रति जागृत ही नहीं हो पाता। एक पड़ोसन तुम्हारे कहने से पशुपति व्रत करती है और उसका काम हो जाता है, और तुम 2 से 3 बार पशुपति व्रत कर चुकी, इसके बाद भी तुम्हारा काम नहीं हुआ। उसका कारण केवल एक है, उस पड़ोसन ने तेरी बात पर, तेरी वाणी पर, तेरे शब्द पर विश्वास किया, इसलिए उसका काम हो गया, और तू विश्वास को डोल गई। तेरा विश्वास प्रबल नहीं हो पाया, तेरा भरोसा पक्का नहीं हो पाया। अगर भरोसा पक्का हो जाता तो परमात्मा मिल जाता। आप इतने सारे भक्त लोग कथा सुनने आए हैं, लाखों की संख्या में आप लोग यहां पहुंचे हैं। आदरणीय एसपी महोदय आपके यहाँ के, उनसे जब बात हुई फोन पर तो उन्होंने एक बात बड़ी सुंदर कही। उन्होंने कहा, गुरुजी आकोला क्षेत्र का ये सबसे बड़ी कथा है, और इस कथा को बस सुचारू रूप से हो जाए, हम तो गजानन बाबा से यही प्रार्थना करते हैं। ये शब्द आदरणीय एसपी महोदय ने जब कहा तो ऐसा महसूस होता है कि वो वाणी केवल एक साधारण जीव की नहीं होती, वो स्वयं गजानंद महाराज की ही कोई वाणी होगी कि कार्य सफल होना चाहिए। आप इतनी आस और विश्वास लेकर आते हो, आप इतना भरोसा लेकर आते हो, आप इतना विश्वास के साथ में शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आते हो। कहीं ना कहीं आपके भीतर शंकर तो होगा, कहीं ना कहीं आपके भीतर शिव तो होगा। आज के जमाने में किसी को शादी में जाने की फुर्सत नहीं है, अपने रिश्तेदार के यहाँ कोई 2 दिन जाने को तैयार नहीं होता। शादी होती है तो लोग एक दूसरे को भेज देते हैं, तू चले जा, तू चले जा, तू चले जा। पर शिव महापुराण की कथा एक ऐसी कथा है जिसमें आप स्वयं नहीं आते, आपके भीतर जो महादेव बैठा हुआ है वो महादेव आपको यहां तक लेकर आ जाता है। आप स्वयं नहीं पहुंचते, पर जो शिव तत्व, ऐसा कोई जलचर, थलचर, वायुचर, कोई ऐसा जीव नहीं है जिसके भीतर शिव नहीं है। हाथी का पांव मगर ने पकड़ा, और हाथी का पांव जब मगर ने पकड़ा तो भगवान दौड़ कर आए। हाथी का पांव छुड़ाने के लिए भगवान ने सबसे पहले सुदर्शन चक्र उठाया और किसको मारा? जम के बोलो, हाथी को मारा कि मगर को मारा? मगर को मारा।
सुदर्शन चक्र उठाकर मगर का शीश काट दिया और मगर मर गया। हाथी ने भगवान के सामने एक प्रश्न खड़ा कर दिया, ये बताओ आप मेरा कल्याण करने के लिए आए थे, तो आपने सबसे पहले मगर का कल्याण क्यों करा? पहले मेरा उद्धार करना था, फिर मगर का उद्धार करना था। तुमने मेरा उद्धार ना कर कर मगर का शीश काटा और मगर बैकुंठ चले गया, मगर का उद्धार कर दिया। आखिर कारण क्या था जो तुमने मुझे छोड़कर, हाथी कह रहा है मुझे छोड़कर, तुमने मगर का साथ दिया और मगर का उद्धार कर दिया? भगवान कहते हैं, हाथी तू मेरा भजन कर रहा था, तू मुझे पुकार रहा था, तू मेरा मंत्र जप रहा था, तू मेरा नाम जप रहा था, और मगर तेरा पांव पकड़ा हुआ था। जो भजन करने वाले का पांव पकड़ लेता है, भगवान सबसे पहले उसी का उद्धार कर देते हैं। हाथी का उद्धार बाद में करा, पहले मगर का उद्धार करा, क्योंकि उसने हाथी का पांव पकड़ा था और हाथी भगवान का भजन कर रहा था, भगवान का स्मरण कर रहा था। आप संतों के चरण पकड़ते हो, संतों के चरणों को प्रणाम करते हो, भगवान के चरणों को प्रणाम करते हो, घर के बुजुर्गों को, माता पिता को, घर के बड़ों को प्रणाम करते हो, नमन करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि उनके भजन का जो बल बड़ा है, उनके चरण हम पकड़ेंगे तो उससे हमारा कल्याण होगा। हमने भजन के बल को बढ़ाया, और जब भजन का बल बढ़ता है तो अपने आप सुख की अनुभूति होने लगती है। जो व्यक्ति कभी भगवान के मंदिर नहीं जाता, जो व्यक्ति कभी भगवान का भजन नहीं करता, जो व्यक्ति कभी सत्संग को ठीक नहीं समझता, प्रवचन में भी उसको ढोंग नजर आता है, मंदिर में उसको छल नजर आता है, भगवान की शरणागति में उसको केवल व्यापार नजर आता है, ऐसे व्यक्ति का संग जिंदगी में मत करना। अगर कोई भगवान के मंदिर जा रहा है, भगवान के भजन में जा रहा है, भगवान की शरणागति में जा रहा है, तो उसका क्षण भर का सत्संग। दो चंदन होते हैं। शिव महापुराण की कथा दोनों चंदन का वर्णन कर रही। एक होता है हरि चंदन, एक होता है शिव चंदन। और दोनों चंदन बहुत कठिनता से नहीं बनते। पूर्ण समर्पण के साथ में ये दोनों चंदन का निर्माण होता है। हरि चंदन, तुलसी अपने आंगन में रहती है। तुलसी का पौधा जब सूख जाता है तो तुलसी की जो लकड़ी होती है उसको घिसकर पानी में भगवान को लगाया जाता है, वो चंदन हरि चंदन कहलाता है। और कोई बेलपत्र का वृक्ष जब सूख जाता है और उसकी जो लकड़ी होती है, उस लकड़ी को घिसकर जो चंदन बनाया जाता है और शिव को लगाया जाता है, उसको शिव चंदन कहते हैं। और दोनों चंदन अपना अपना कार्य करते हैं। जैसे चंदन लगाते समय 3 उंगली का प्रयोग हम भगवान शिव पर करते हैं, आकार, ओमकार और मकार। ये 3 उंगलियों का प्रयोग हम शिव जी पे चंदन लगाते समय करते हैं। शिव चंदन एक ऐसा चंदन, जब कोई बेलपत्र की लकड़ी, कोई बेलपत्र का पेड़ जब सूखता है तो उसकी छोटे से लकड़ी को हम अपने घर में रखकर उसको घिसकर शिव जी को इन 3 उंगलियों से चंदन को लगाते हैं। आकार, ओमकार और मकार, 3। पर इन 3 उंगली को जब हम लगाते हैं और 3 उंगली से जब हम त्रिपुंड बाबा का लगाते हैं तो उसमें जो नीचे की उंगली है मकार,
जो नीचे की रेखा है मकार, हम जब चंदन लगा रहे हैं तो नीचे नीचे की जो रेखा है, एक कोई फोटो आया है, जैसे ये 3 उंगली से ये चंदन लगा, आकार, ओमकार और ये मकार। अब दुनिया की दृष्टि में लोगों को लगता है कि चंदन की लकड़ी से जो हमने चंदन लगाया वो भी श्रेष्ठ है, पर बेलपत्र की लकड़ी से जो हम चंदन लगाते हैं, चंदन घिसते हैं और वो भगवान शिव को लगाते हैं, उसमें जो ये मकार वाली रेखा है, जब हम 3 उंगली लगाते हैं तो नीचे की जो मकार की रेखा है, उस रेखा का थोड़ा सा चंदन, यदि कितना भी बीमार व्यक्ति है उसके कंठ में अगर वो चंदन, मकार की रेखा का थोड़ा सा चंदन उसके कंठ पर लगाना प्रारंभ कर देते हैं तो 15 दिन में वो पलंग पर से उठकर बैठना प्रारंभ कर देता है, कितना भी बीमार क्यों। आकार, ओमकार और मकार, 3 रेखाएं हम चंदन की खींचते हैं। जैसे इसमें 3 रेखा खींची, 3 रेखा। एक हरी चंदन है जो तुलसी की लकड़ी को घिसकर, जब तुलसी सूख जाती है, तुलसी जब सूख जाती है तो उसकी लकड़ी को घिसकर तैयार करा जाता है, उसको हरी चंदन कहते हैं। और वो हरी चंदन भगवान नारायण को, शालिग्राम भगवान को, भगवान नारायण को, भगवान विष्णु को वो हरी चंदन लगाया। हरी चंदन का लेपन किया जाता है और वो हरी चंदन भी बड़ा काम का है महाराज। जब शालिग्राम भगवान को हरी चंदन लगाते हैं, हरी चंदन का लेपन करते हैं, या एक बिंदी भी हरी चंदन की लगाते हैं, और यदि वो हरी चंदन का एक छोटा सा अंश मात्र भी हम लेकर आए, और जिसको दमे की शिकायत होती है, श्वास की शिकायत होती है, चढ़ने में चलते चलते हांपड़ी भरा जाती है, हाँप भरा जाती है, डॉक्टर ने कह दिया कि फेफड़े 70%, 60%, 80% खराब हो गए हैं, काम नहीं कर रहे, उस व्यक्ति के हृदय पर, वक्ष स्थल पर यदि वार बाद में आते हैं, सबसे पहले गलत विचार आते हैं। अच्छे विचार बाद में आएंगे, पहले गलत विचार व्यक्ति के भीतर प्रवेश कर जाते हैं, व्यक्ति के भीतर। एक जगह पे रसगुल्ला पड़ा है, गुलाब जामुन पड़ी है, और एक जगह पर गंदगी पड़ी है, कोई कुत्ता मरा हुआ पड़ा है। तुम आराम से गाड़ी लेकर जाना, तुम्हारा ध्यान गुलाब जामुन पर, रसगुल्ले पर बाद में जाएगा, सबसे पहले वो जो कुत्ता मरा पड़ा है ना, उस पे ध्यान पहले जाएगा। व्यक्ति के जीवन में अच्छे विचार बाद में आते हैं, पहले गलत विचार उसके मन में आ जाते हैं। जैसे ही किसी को देखा, मन में गलत विचार आ गया। अच्छे विचार आएंगे पर बाद में, पहले बेकार विचार आएंगे। अब राजा हरिश्चंद्र को क्रोध आ गया, उसने विचार करा कि ये कैसी नारी है, अपने आप को ढोंग करती है, प्रपंच करती है, मांग में सिंदूर भरती है, गले में मंगलसूत्र पहनती है, हाथ में चूड़ा पहनती है, पांव में पैजनिया पहनती है, कमर में करधनिया पहनती है, बालों में गजरा लगाती है, होठों पर लाली लगाती है, नैनों में सुरमा लगाती है, और रोज सिर पे पल्लू लेकर मुझे प्रणाम